के अंदर पहुंचते ही मैट बिना टाइम वेस्ट करे सीधा अपनी गर्लफ्रेंड निकी के ऊपर टूट पड़ता है और उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि निकी पहले मैट के भाई जॉन की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो जॉन के साथ खुश नहीं थी, इसलिए वो उसे छोड़कर मैट के पास चली गई। अगले दिन सभी पानी के अंदर काफी एंजॉय करते हैं और फिर कैबिन के बाहर बैठकर सभी सस्ते नशे करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला आता है जो दिखने में काफी क्यूट लग रहा था। अब उसकी क्यूटनेस को देखकर सभी लोग पिघल जाते हैं और उस पिल्ले को अपने साथ कैबिन में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग मिलकर फिर से नशे करना शुरू कर देते हैं, जिससे परेशान होकर वो पिल्ला बाहर भाग जाता है। सारा और जॉन उसको ढूंढने के लिए बाहर आते हैं और देखते हैं कि वो पिल्ला एक जगह पर बैठा हुआ है। फिर सारा उस पिल्ले को उठाने के लिए जैसे ही उसके पास जाती है, तभी एक बड़ा सा शिकारी कुत्ता सारा पर हमला कर देता है और उसके पैरों पर काट लेता है। जॉन बहुत मुश्किल से उस कुत्ते को भगाता है और सारा को उठाकर कैबिन में ले आता है। वहाँ पर मैट सारा की पट्टी करता है और सभी इसे एक नॉर्मल सा हादसा समझकर टाल देते हैं। अगले दिन जॉन, मैट और नोआ जंगल में शिकार पर जाने का प्लान बनाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो तीनों जंगल में घूम रहे थे, तभी उनके सामने वही आदमी आता है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो आदमी उनको चेतावनी देता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, वरना ये कुत्ते तुम लोगों को मार डालेंगे। अब वो आदमी उन लोगों को अपने बारे में बता ही रहा था कि तभी 3-4 कुत्ते मिलकर उस आदमी पर हमला कर देते हैं और उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। अब ये देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वापस अपने कैबिन की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन वहाँ पहुंचने से पहले ही वो देखते हैं कि बहुत सारे कुत्तों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। मैट और जॉन अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को आवाज लगाते हैं जो नदी के किनारे बैठकर बातें कर रही थी। तभी वो दोनों भी उन कुत्तों को अपनी तरफ आता हुआ देख लेती हैं और वहाँ से भागने लगती हैं। फिर कैबिन के अंदर पहुंचने से पहले ही एक कुत्ता निकी के पैर को पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने साथ जंगल में ले जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ खड़ा जॉन निकी को बचाने के लिए अपने तीर से उस कुत्ते पर हमला करता है, पर जॉन का निशाना चूक जाता है और वो तीर सीधा जाकर निकी के पैर में घुस जाता है। फिर सभी लोग मिलकर निकी को कैबिन के अंदर लेकर आते हैं, जहाँ पर मैट उसके पैरों में से तीर निकालता है और उसकी पट्टी करता है। थोड़ी देर बाद मैट कैबिन का दरवाजा खोलकर देखता है कि सभी कुत्तों ने उनके कैबिन को चारों तरफ से घेर लिया है। अब उन सभी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो लोग उस आइलैंड को छोड़ने का फैसला करते हैं। फिर वो सभी अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि उन कुत्तों ने उनके प्लेन की रस्सी काट दी है, जिस कारण वो प्लेन बहकर अब नदी के बीच पहुंच गया है। इसके बाद वो सभी लोग डॉक पर जाते हैं और फिर जॉन प्लेन को वापस लाने के लिए नदी में कूदकर उसके पास जाने की कोशिश करता है। जॉन जैसे ही उस प्लेन के पास पहुंचता है, वो देखता है कि उन कुत्तों में से कुछ कुत्ते उस प्लेन के ऊपर ही बैठे हुए हैं। फिर वो कुत्ते भी जॉन को देख लेते हैं और उसे मारने के लिए उसके पीछे आने लगते हैं। जॉन किसी तरह तेजी से तैरता हुआ नदी से बाहर निकल जाता है और फिर वो सभी अपनी जान बचाने के लिए वापस कैबिन के अंदर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम सारा को देखते हैं जिसका बर्ताव कुत्ते की काटने की वजह से बदलने लगा था। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें, पर तभी जॉन को याद आता है कि इस आइलैंड पर उनके अंकल का एक ट्रेनिंग कंपाउंड भी है, जहाँ जाकर वो रेडियो की मदद से अपने लिए हेल्प मंगवा सकते हैं। अब उस कंपाउंड में जाने के लिए ये लोग निकी को पास वाले गैरेज में से कार लाने को भेजते हैं। फिर वहाँ पहुंचकर निकी उस कार को चालू करने की कोशिश करती है, पर कार स्टार्ट नहीं होती। फिर कुछ देर बाद कुत्ते भी निकी को मारने के लिए गैरेज के अंदर आ जाते हैं और निकी को अपनी जान बचाने के लिए उस कार को वहीं छोड़कर वापस कैबिन में आना पड़ता है। अब वो सभी इन चीजों से काफी परेशान हो चुके थे और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, इसलिए रात को सभी मिलकर फिर से नशे करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक पूरे कैबिन की लाइट्स कट जाती हैं और नोआ लाइट को ठीक करने के लिए बेसमेंट में जाता है। वहाँ पर नोआ लाइट ठीक कर ही रहा था, पर तभी वो कुत्ते किसी तरह बेसमेंट में आने का रास्ता बना लेते हैं और नोआ पर हमला करके उसे मार डालते हैं। इसके बाद वो कुत्ते मेन कैबिन तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पहुंचकर सभी पर हमला कर देते हैं। अब सभी अपनी जान बचाने के लिए कैबिन की छत पर आ जाते हैं और वहाँ पर मैट को पता चलता है कि ये पूरा आइलैंड एक समय पर आर्मी कैंप हुआ करता था, जहाँ पर वो लोग शिकारी कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट करते थे, पर कुछ प्रॉब्लम्स के चलते एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और पूरे आइलैंड के कुत्ते खूंखार बन गए। अगले दिन मैट और जॉन फिर से कार को चालू करने के लिए गैरेज में जाते हैं और इस बार वो बहुत ही मुश्किल से पर कार को शुरू कर लेते हैं। फिर वो दोनों वापस सारा और निकी को लेने के लिए जाते हैं, पर रास्ते में कुत्ते फिर से उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो दोनों बहुत ही मुश्किल से उनसे अपना पीछा छुड़ाते हैं और जब वो लोग कैबिन पर पहुंचते हैं तो निकी उनको बताती है कि सारा वापस जाने से मना कर रही है। निकी की बात सुनकर जॉन भागता हुआ सारा के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करने लगता है। अब जॉन और सारा बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक कुत्ता उनके रूम में आ जाता है। सारा जॉन को वहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर वो खुद भागने की जगह उस कुत्ते से लड़ने लग जाती है और लड़ाई के दौरान वो खिड़की से नीचे गिरती है और मर जाती है। अब सिर्फ मैट, जॉन और निकी ही बचे थे जो कार में बैठकर कंपाउंड की तरफ निकल जाते हैं। फिर वहाँ पहुंचकर उन लोगों को पता चलता है कि सिग्नल भेजने वाला एंटीना पावर सप्लाई से डिस्कनेक्टेड है। फिर जॉन एंटीना को पावर सप्लाई देने के लिए एक टावर पर चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ मैट सोचता है कि अगर ये कुत्ते यहाँ से बाहर जाना जानते हैं तो वापस अंदर आना भी जानते होंगे। वहीं बाहर जॉन एंटीना को जैसे ही पावर सप्लाई से कनेक्ट करता है, तभी उसे बिजली का एक जोर का झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। जॉन के नीचे आते ही सभी कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर तभी मैट वहाँ पर आ जाता है और उन कुत्तों को बेसबॉल से मारकर जॉन से दूर करता है। उधर दूसरी तरफ कम्युनिकेशन रूम में सप्लाई वापस आने से वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे रूम में आग लग जाती है। तभी वहाँ पर निकी को भी मारने के लिए बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं, पर निकी उस रूम में लगी आग की मदद से उन सभी कुत्तों को जला देती है। अब कंपाउंड में आग भड़कने के कारण पूरे कंपाउंड में जोर का धमाका होता है, जिससे बाहर खड़े सभी कुत्ते कुछ देर के लिए वहाँ से दूर चले जाते हैं। तभी जॉन मैट को बताता है कि उसने समुद्र के किनारे एक बोट देखी थी जिसकी मदद से वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो कुत्ते फिर से जॉन और मैट पर हमला करने के लिए उनके पास आते हैं, पर तभी निकी वहाँ पर कार लेकर आ जाती है और सभी उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग बोट की तरफ ही जा रहे थे, पर कुत्ते अभी भी उनका पीछा करना नहीं छोड़ते। अब इन कुत्तों से बचने के लिए वो तीनों कार को बिना रोके सीधा पानी के अंदर ले जाते हैं। इसके बाद वो सभी तैरकर बोट पर पहुंचते हैं और फाइनली वो लोग उस आइलैंड से निकल पाने में कामयाब हो जाते हैं। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों बहुत खुश थे कि आखिरकार वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर जैसे ही जॉन बोट के कैबिन का गेट खोलता है, तभी उसमें से कुत्ता बाहर निकलकर उन पर हमला कर देता है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।